Welcome to India classes. This is the EMRS TGT Computer Science Tier 2 class. Today we will learn about operating systems and Boolean logic. I will explain from very basic level, so even if you are a beginner, you will understand. So let's begin. तो हम लोग का आज टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि सिलेबस के हिसाब से है। आगे बढ़ते हुए चलिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे विंडोज 10, 11, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मैक ओएस जो हम लोग मैकबुक में यूज करते हैं एप्पल का, या फिर लिनक्स। और अब जैसे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आईओएस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये करता क्या है लिखते चलिए। ओएस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, acts as an interface between the user and computer hardware and manages all system resources। ठीक है, क्या करता है? एक्ट करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर, यानी कि हम लोग, हम और आप, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हम लोग और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कौन बैठा है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैनेज भी करता है सिस्टम के रिसोर्सेस को। ठीक है, चलिए इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीटेड पीवाईक्यू एरियाज में ये आते रहा है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है? पहला मेन फंक्शन क्या है इसका? पहला प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। जब हम लोग बूट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो एनएसडीएल के हेल्प से, एनएसडीएल नहीं, एक सेकंड, अगर कुछ गलत बताते हैं ना आप लोगों को, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि अ, क्या गलत बता दिए, या कुछ सही अगर बताना हो तो आपको कमेंट में बता दिया करो। एक सेकंड।
डिस्क पार्टीशनिंग कहते हैं। डिस्क पार्टीशनिंग तो पढ़े हैं, लेकिन वो क्या था? NTFS। ठीक है। हम लोग जब पहले गेम वगैरह खेलते थे, कंप्यूटर सिस्टम खराब कर देते थे खेल खेल के, तो फिर हम लोगों को बार बार ये करना होता था, क्योंकि पूरा फाइल करप्ट हो जाया करता था। गेम्स खरीदते थे, क्या कहते हैं, दुकान से CD DVD में। उस जमाने की बात है। आज भी यही तरीका है करने का। चलिए, हम लोग कहाँ थे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे वापस आ जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट allocates and deallocates memory। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। क्या होता है इसमें? ये मैनेज करता है, मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। 4 नंबर पे आइए, डिवाइस मैनेजमेंट। कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम unauthorized access। ठीक है। लास्ट, यूजर इंटरफेस allows user to interact with system। ठीक है। तो हमारा फंक्शन हो गया, हमारा OS हो गया। अब एक काम करते हैं, सिलेबस को ले आए हैं। कैसे लाया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा हम लोग किसी पे डिस्क्रिप्टिव का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसमें आपको फंक्शंस लिखना है, तो ये आंसर आपका यहाँ ऊपर हो गया। ठीक है। फंक्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है ऊपर में ही। ठीक है। तो ये डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज OS यूजर इंटरफेस। एक क्वेश्चन है, मान लो। क्वेश्चन नहीं, चलो ऐसे करते हैं, OS यूजर इंटरफेस। आंसर जो है वो आपको ये रहा ऊपर।
ठीक है, आंसर ऊपर है। इजी। चलिए यूजर इंटरफेस में चलते हैं। इट इज द मीडियम थ्रू which user interacts with ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे हम लोग के लिए यूजर इंटरफेस हो गया। हम बैठे हैं यहाँ, सामने सिस्टम है, तो एक मीडियम के जैसा यूजर इंटरफेस जो है वो एक मीडियम, एक माध्यम है जिससे कि हम इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। ये क्या है? कमांड लाइन। इसमें होता क्या है, यूजर जो है गिव करता मतलब देता है कमांड यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, ये आपका साथ में रहता है। चलो सेकंड पे आइए, टेक्स्ट बेस्ड। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, मतलब लिख करके हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कमांड लाइन, कमांड दे रहे हैं, लाइन लिख के। ये जो है फास्टर फॉर एक्सपर्ट्स। जैसे अपने बहुत सारे लोग होंगे जो कि मतलब कि जॉब में होंगे, एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया, मान लो आपको MS डॉस या लिनक्स टर्मिनल। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं जानना है, सीखना है कि MS डॉस में काम कैसे करते हैं, लिनक्स में काम कैसे करते हैं। हमको बस इतना जानना है कि कमांड लाइन इंटरफेस जो कि टाइप है यूजर इंटरफेस का, और वो काम क्या करता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे वो चीज है। अब आ जाइए, थोड़ा ग्रीन कर लिया जाए इसको, ग्रीन। ठीक है, चलिए अगला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे GUI। ठीक है, और इसको कहेंगे CLI, है ना। ये आपका है CLI, और ये हमारा हो गया GUI। ठीक है, अब आ जाइए GUI में। ये क्या करता है, यूजेस आइकन्स, विंडोज, मेन्यू, विंडोज और मेन्यूज। जितना हम लोग जैसे अपना लैपटॉप खोले या कंप्यूटर सिस्टम खोले, ओपन हो जाने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, हम लोग जो डेस्कटॉप पे आइकन्स बने होते हैं उसके मदद से भी, या विंडोज का जो आइकन बना होता है उसके मदद से, या फिर जो मेन्यूज होते हैं उसके मदद से हम लोग माउस के मदद से हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर है
आइकन यूज करना, विंडोज, मेन्यूज। ठीक है, अगला चलिए। और ये एक्सपर्ट नहीं, सभी यूज कर सकते हैं इसको, इजी टू यूज होता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, माउस बेस्ड होता है ये, वो कीबोर्ड बेस्ड था। ये कीबोर्ड था, यहाँ पे कीबोर्ड से करना था, यहाँ माउस है। ये एक्सपर्ट के लिए था, या इजी है, सब सभी यूज कर सकते हैं इसको। इसको चलिए, अब इसी पे एक डिस्क्रिप्टिव देख लिया जाए। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ओएस यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस को एक्सप्लेन करना है। अब यूजर इंटरफेस ये रहा, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। 4 लाइन में करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो आंसर भी वहीं से शुरू होगा। ओएस यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस allows user to communicate with the operating system. Command line interface uses text commands, while graphical user interface uses lines, sorry, lines नहीं, uses icons and menus। इसमें आप और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। GUI is user friendly, whereas CLI is faster for experienced users। सिंपल। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, 4-5 कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, 3-4 एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, OS is an example of। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत इजी है, ये सब तो आता है, बट धीरे धीरे अभी पाइथन में आएंगे, डेटाबेस एसक्यूएल में आएंगे,
सब में अभी आना है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग भी बढ़ेगा। जिसको ज्यादा पढ़ने की आदत है वो अपने खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, बट अभी जो अवेलेबल है उस पे काम कीजिए। ठीक है, ओएस इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? 5 तक, 5 क्वेश्चन टोटल करेंगे अभी। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ओएस इंटरफेस यूजेस आइकन एंड मेन्यूज। देखो फंसते ना यहाँ, CLI, GUI, BIOS, चलो ये भी जानो, कर्नल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइकन और मेन्यू कौन यूज करता है, कहाँ यूज होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, यानी कि इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ OS? चलो देखते हैं। 4 ऑप्शन है। वायरस बनाता है, वायरस क्रिएशन, मेमोरी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, वेब ब्राउज करता है, वेब ब्राउजिंग, स्प्रेडशीट क्रिएशन, यानी कि MS एक्सेल पे स्प्रेडशीट बनाता है। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इसका आंसर हो गया ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस? बताइए। ऑप्शन ए विंडो डेस्कटॉप, बी एंड्रॉइड, सी MS DOS, या डी मैक OS? तो इसका आंसर हो जाएगा MS DOS। चलिए एक काम करते हैं, एक टेबल भी बना लेते हैं। क्वेश्चंस लगभग सारे आ गए हैं इसमें OS से रिलेटेड। अब ये एक टेबल हो जाए, बना लिया जाए, CLI और GUI के बीच का कंपैरिजन टेबल। ठीक है, ये सीख लेने में ही भलाई है। चलिए ये टेक्स्ट बेस्ड हो गया और ये ग्राफिकल हो गया, यानी कि आइकन्स एंड
मेन्यूज दूसरा है, कमांड इसमें कीबोर्ड है, और यहाँ पे ये माउस बेस्ड है। अगला लिख लेते हैं फास्ट फॉर एक्सपर्ट्स। और ये यहाँ हो गया आपका इजी फॉर बिगिनर्स। इसका एग्जांपल है एमएस डॉस, लिनक्स, और इसका एग्जांपल है विंडोज 10, 11, कोई भी। विंडोज 12 भी आने वाला है, और वो आपको पूरा एआई बेस्ड होगा वो। हाँ, चलें आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा डन हो गया। टॉपिक नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो गया। हाइड्रेटेड रहना चाहिए गाइस, पानी पीते रहा कीजिए। चलिए, अगला है हम लोग का, अब घुस अब जो आ रहा है, अब जो घुस रहा है वो है बूलियन लॉजिक। और इसमें इसको समझना, याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक टफ चैप्टर माना जाता है, बट उतना भी टफ है नहीं अगर समझ लिया जाए आसानी से। बाकी दूर से देख के तो टफ ही लगता है कि ये क्या चल रहा है। चलिए, इसका अब हम लोग डेफिनेशन पहले जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, बूलियन लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट, देखिए जीयूआई के बारे में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन CLI ये हम लोग के दिमाग में नहीं रहता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। कमांड लाइन इंटरफेस, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉजिक दैट डील्स विथ टू वैल्यूज, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। ठीक है, इसका यूज कहाँ है, क्या है ये, कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर्स में, समझे? डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज होता है ये। अब आप पूछोगे कि भाई कंप्यूटर तो इतना सुने हैं, लेकिन ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है भाई? एक सेकंड, थोड़ा सा, चलिए फोन को कर दिए हैं साइलेंट। हाँ भाई, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है? स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये तो आपको पता ही है। प्लस इसके साथ क्या क्या है, ऑटोमोबाइल में आप देखते होंगे, कार्स वगैरह में जो सिस्टम होता है, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल वाला चीज हो गया, वो भी इसी में आ जाएगा। का सिस्टम हो गया ऑटोमोबाइल सिस्टम्स, डैशबोर्ड पे होता है वो। ठीक है, या फिर स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गया, जैसे कि एलेक्सा। ठीक है,
इसके अंदर एलेक्सा आ गया। ठीक है। और जैसे होम के कुछ किचन अप्लायंसेस होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करता है। जैसे क्या, अवन हो गया, एयर फ्रायर हो गया। ठीक है। डिजिटल क्लॉक्स भी हो गया। ठीक है। फिर जितने जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, मतलब देखा जाए ना, तो जितना भी डिजिटल डिवाइस है, सुपर कंप्यूटर्स, इसका एग्जांपल हो गया परम। है ना। तो जितना भी डिजिटल डिवाइस है, ऑल डिजिटल डिवाइसेस, चाहे वो आपका स्मार्ट वॉच हो, ये सारा का सारा आता है एक ही छत के अंदर। इसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है। तो भाई यहाँ पे जीरो और वन का क्या इस्तेमाल है, सोचने की बात है। ठीक है। तो भाई जीरो और वन का क्या काम है, तो ये लॉजिक क्रिएट करता है। अगर कोई कमांड दी, वो अगर सच है तो वन, और अगर सच नहीं है तो जीरो, यानी फॉल्स अगर है तो जीरो। उसी अकॉर्डिंगली वो काम करता है। जैसे आप एयर फ्रायर में टाइम सेट किए कि 30 मिनट तक, ठीक है, चलना है उसको, तो 30 मिनट तक वो ट्रू है। और जैसे 30 मिनट खत्म हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा और आपका एयर फ्रायर बंद हो जाएगा। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे दी। एक यूज हो गया, वो दूसरा यूज है इसका सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड, लॉजिक सर्किट्स। अब लॉजिक सर्किट क्या है भाई, तो लॉजिक सर्किट बनता है ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। इसका तीसरा पॉइंट ये है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो डिसीजन लेने में अब जैसे मान लो आपको डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है। तो आप एक सर्किट बनाए। ठीक है, मान लो ये कोई एक सर्किट है। ठीक है, कोई सर्किट बन रहा है। तो इस सर्किट के अकॉर्डिंगली आप इधर जीरो पे आते हो, इधर ट्रू पे आते हो, और इसी के बेसिस पे या ये होगा या ये होगा, इसी के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग होता है, करता है कंप्यूटर। ठीक है। कि भाई ये चलाएं तो यहाँ तक गए, तो यहाँ तक गए, गड़बड़ा गया तो नीचे से चलें, इधर से मतलब। और फिर लास्टली फाइनली आप 30 मिनट होने के बाद या तो वन तक डिसीजन मेकिंग कैसे लिया। मान लो यहाँ 30 मिनट तक चला आपका एयर फ्रायर, तो 30 मिनट के बाद ये हो गया जीरो। पहले वन था, 30 मिनट के तब तक उसको मिला था कमांड, जीरो हो गया। तो अब डिसीजन मेकिंग हुआ सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा। क्या डिसीजन मेकिंग हुआ कि भैया 30 मिनट्स हो गए हैं खत्म, तो अब जीरो पे आ जाओ, फॉल्स हो जाओ। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग कराता है। ये एक रफ एग्जांपल था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मत नोट कीजिएगा, ये समझने के लिए था। ओके। अब आगे चलते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स एंड ऑपरेशंस। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि सिंपल सिंपल है, याद करना भी आसान है। 5-6 बार देख लोगे आप अभी से, इस क्लास के बाद से अपने नोट में, नोटबुक में 5-6 बार उसको देख लेते हो तो आपको याद हो जाता है। अब आ जाइए, इसमें टोटल गेट्स कितने होते हैं। नॉट, एंड, और के बाद नैंड। नैंड मतलब एन और एंड।
5 नंबर पे जोर, नॉर करते हैं, नॉर, और फिर जोर। पहले हम लोग लॉजिक गेट्स देख लेते हैं जोर तक, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या पता है, ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए इसको साइड करिए। हम्म, अब नंबर 1 है नॉट। नॉट का मतलब सिंपल है, नहीं, नॉट गेट। इसको ऑल्सो नोन एज, ये एक जब लिखे तो समझ लीजिए कि हम लिख रहे हैं ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, समझ गए। अब आप पूछोगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। ये तो हम भी पूछेंगे, क्योंकि हम तो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हाँ, चलिए पूछ पता करते हैं गूगल से। गूगल बाबा हेल्प हमेशा लेते रहिए। Because its primary function is to invert or flip the logic state of its input signal. इसका ये क्यों है, why? Because ये क्या करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है is to invert or flip the logic state of its input signal। ठीक है, मतलब ये उलट पलट कर देता है। चलिए, अगला है आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट। इसका मतलब जो आउटपुट रहेगा, इसको साइड कर दिया जाए क्या। चल, जैसा आउटपुट इज, ये क्या हो गया, आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे। अब हम लोग बनाएंगे ट्रुथ टेबल। एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू -a, ये याद रखिए। y हो गया आपका इनपुट, और आउटपुट में हम लोग ले लेते हैं, मान के a ले लेते हैं। ठीक है, अभी कर क्या रहा है समझिए। इधर ले लेते हैं a, इधर ले लेते हैं y। एक इनपुट है, एक आउटपुट है। और सॉरी, हम क्या कर दिए हैं कि जिसको इनपुट लिखना था उसको आउटपुट लिख दिए, जिसको आउटपुट लिखना था उसको इनपुट लिख दिए हैं। चलिए, तो इनपुट है ए और आउटपुट है वाई मान लेते हैं। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, -a। माइनस नहीं, ये अपोजिट, ये एक साइन होता है, ये एक साइन होता है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। अच्छा, चलिए आ जाइए वापस। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ये जो लिखे हम,
ये जो वाली चीज, दिस वन, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, या फिर y इज निगेशन ऑफ a। ठीक है, तो समझिए, या फिर a इनपुट है, ओ चलो आगे बढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन है वो, ठीक है। तो अगर मान लो टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल अब बनाते हैं हम लोग, अब समझ में आएगा आराम से। एक तरफ इनपुट हो गया, एक तरफ आउटपुट हो गया, ठीक है। अगर जीरो इनपुट है तो आउटपुट हो जाएगा वन, ठीक है। और अगर इनपुट वन है तो आउटपुट हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े नॉट गेट के बारे में कि ये इन्वर्टर कहलाता है, इन्वर्ट कर देता है, ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है ये भी आप समझ गए हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू, कीप हाइड्रेटिंग, ठंडा का मौसम है तो भी, गर्मी में 5 लीटर, ठंडा में 3.5 4 लीटर। चलिए आगे, नॉट गेट हो गया। अब आ जाइए एंड गेट पे, ये इजीली समझ गए, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। एंड गेट पे आइए, एंड गेट पे का भी चलो इसको पैक कर दिया जाए। हम्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन को पहले समझिए, एक्सप्रेशन से समझ, एक्सप्रेशन आपको रियल चीज बताता है। इसका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी हमको लगता है ए इंटू बी होना चाहिए, बाकी जरा हम पता कर लेते हैं क्योंकि हमको भी याद नहीं है। हाँ, ए इंटू बी ही होना चाहिए। चलिए, इसके बारे में, आउटपुट जो होता है इसमें, रुकिए हम बता रहे हैं आपको, सारा चीज बता रहे हैं। हाँ, हम्म, ओके, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे, y इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है, ओके नाइस, y is equal to a and b, output is one only if all inputs are one। अब इसमें इनपुट कौन सा है, इनपुट हो गया आपका ए और बी, और आउटपुट हो गया आपका वाई। तो ए बी वाई, अगर ये 0 0 है तो ये 0 ही होगा, अगर ये 0 1 है तो ये 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला, ऑल इनपुट्स, यानी कि दोनों इनपुट्स में से दोनों का दोनों 1 होना चाहिए, तो ही आपका आउटपुट 1 होगा। अगला देखते हैं 1 0, ये भी 0 ही रहेगा। और अगला 1 1, ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, समझ गए, इजी इजी पीजी। अरे क्या कर दिए, ठीक है, डन, इजी। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए, ठीक है।
एंड गेट भी हो गया आपका। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे, और गेट। और गेट को समझने की कोशिश करते हैं। और गेट क्या है भाई? अरे ये क्या बन गया? चलो, और गेट में एक्सप्रेशन देख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन ये a प्लस बी को पढ़ेंगे कैसे? y इक्वल्स टू a और b पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आउटपुट जो आएगा इसका इज 1 इफ एनी इनपुट, समझिए खेल समझिए, इज 1। अब देखिए, पहले से बोल रहे हैं कि और है, और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये, ठीक है। तो अगर एनी इनपुट, यानी कि अब चलिए, इनपुट आउटपुट आपको मालूम है। इनपुट है आपका a कॉमा बी, और आउटपुट में आप हम रखेंगे हम लोग y। तो यहाँ ले लेते हैं a b y। 0 0 क्या होगा आउटपुट? 0 0 1। देखो अभी बोला था एनी इनपुट इज 1, तो एक तो 1 आ गया, तो आउटपुट 1। 1 0 तो क्या होगा? 1 1 1 तो होगा 1। इजी। और गेट समझ गए? हम्म, चलिए, ये भी रेडी हो गया। और के बाद है नैंड। नंबर कौन सा आएगा? नंबर है, हाँ, 3 के बाद 4। नैंड। नैंड गेट क्या है? नैंड में एन का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नॉट ऑफ एंड। ये ओटी थोड़ा सा बड़ा लिखाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वाला नॉट नहीं, ये सीएस वाला नॉट है। नॉट ऑफ एंड, इसको ऐसे बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये आपका हो गया आउटपुट जो होता है इसमें, जीरो व्हेन, नहीं, व्हेन से पहले ओनली ना, ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए। देखिए, अब इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? इसको भी रीड कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको कहेंगे y इक्वल, अच्छा ये वाला जो साइन है अपना, ये वाला, ये साइन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉट इक्वल टू, निगेशन ऑफ। और a डॉट b को हम लोग क्या पढ़े थे? a डॉट b होता है a एंड b। y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू नॉट a एंड b। एक तो निगेशन हो गया नॉट, और a एंड b हो गया आपका a डॉट b। हम लोग यहाँ देखे थे, कहाँ गया a डॉट b? ये रहा a डॉट b। इसको हम लोग पढ़ते थे कैसे? a एंड b। ठीक, तो यहाँ हो गया, समझ गए क्या है ये? अब इसके बारे में जरा जान लेते हैं है क्या। आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। अब देखो,
यानी यहाँ इनपुट है आपका ए बी, आउटपुट है आपका वाई। इसका कहना है कि ए बी वाई, ठीक है। अब मान लो बना लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इजी कर लेते हैं। अब तो इतना देर में तो हम लोग समझ ही गए हैं कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। क्या कर रहा है, जीरो ओनली वेन बोथ इनपुट्स आर वन, यानी कि जब बोथ इनपुट्स आर वन तभी सिर्फ जीरो होगा, बाकी हर बार ये वन ही होगा। समझ में आया? इजी पीजी। चलिए, नॉट गेट भी क्लियर हो गया, नैंड गेट भी क्लियर हो गया। इसके बारे में ये वाला चीज याद रखना है, और ये नैंड गेट के साथ थोड़ा सा इसको याद रखने का कोशिश अलग से करना होगा, तो भाई 4 5 बार देखिएगा अपने नोट्स को तो हो जाएगा। चलिए नंबर 5 आते हैं हम लोग हम नॉर गेट पे। नॉर गेट क्या है? इसको कहते हैं नॉट, पहले तो इसको पैक कर दिया जाए, नॉट ऑफ ओ आर, ठीक है। कहता क्या है ये, एक्सप्रेशन क्या है इसका, y इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए प्लस बी। अब देखो, और गेट में क्या था, हम लोग क्या यूज किए थे और के साथ, देखो यही देखो ना, और में था ए प्लस बी। इसका मतलब होता है ए और बी, यानी कि y इक्वल्स नॉट नॉट ऑफ ए और बी। ए प्लस बी को ए और बी कहते हैं। तो नॉट गेट, अच्छा ये समझ में आ गया। कहता क्या है ये, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, ठीक है। यानी कि ए बी वाई। अब इसको देखते हैं क्या है। जीरो 0 0 0 1 1 0 1। क्या है इसका मतलब कि आउटपुट वन तभी होगा जब दोनों इनपुट जीरो होगा, यानी कि ये जीरो है ये जीरो है तो यहाँ वन होगा, बाकी हर जगह जीरो हो जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड। नॉट ऑफ और क्या है, ठीक है, y इक्वल्स नॉट a और b, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, जब दोनों इनपुट जीरो होगा तभी आउटपुट वन होगा, बाकी आपके साथ सब में आउटपुट जीरो होगा। चलिए 6 नंबर नॉर हो गया। अब आ जाइए जॉर, जॉर गेट। इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं, ठीक है। कहता क्या है भाई ये, आउटपुट इज वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए ये, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? हाँ, पढ़ते हैं इसको, ए जॉर
बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। एज और बी, इजी। कहता क्या है, आउटपुट इज वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी कि ए बी इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो गया, ठीक है। हम्म, अच्छा, ये लाइन खींचने का कोई जरूरत नहीं है, चलो फिर भी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट इज वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी कि 0 0 में आउटपुट क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इनपुट दोनों सेम है। कह रहा है कि इनपुट दोनों डिफरेंट होना चाहिए। 1 0 का इनपुट यानी कि 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, 1 1 सेम हो गया तो फिर 0 हो जाएगा। सिंपल। और गेट भी हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का बुलियन लॉजिक में जितने भी गेट्स हैं और ट्रुथ टेबल सारा डन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के बाद क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, पहले इसको देख लीजिए। उसमें दो लॉज हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर आपका यूटिलिटीज डिवाइसेस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब किलोबाइट मेगाबाइट, ये सब तो जो सीएस के नहीं है वो भी जानते हैं। इसीलिए पहला दो क्लास हम थोड़ा स्पीड में निकाल दिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार। डी मॉर्गन लॉ एक तरह का, चलिए पहले इसको थोड़ा लिखते हैं। पहले इसके दो लॉज होते हैं, ठीक है। देखो डी मॉर्गन लॉ करता क्या है वो पहले जान लो। ये जो है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जितना होता है ना, कि मतलब इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वही, जैसे अभी हम लोग बताए थे डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। कहा गया डिजिटल कंप्यूटर्स, ये जितना भी है डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और कंप्यूटर्स हो गया, इनके लिए दो इम्पोर्टेंट लॉज हैं। जो इसका क्या क्या होता है ना, कि बहुत कॉम्प्लेक्स, मान लो अगर आप लॉजिक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, ठीक है, उसको इजी बना देता है कंप्यूटर के लिए। हमको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें नैंड गेट और नॉर गेट के लिए दो कानून है, दो लॉज हैं। और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये एक सिद्धांत है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यानी ऊपर वाली लाइन को तोड़ो और बीच का चिन्ह से बदल दो। समझ में आया? चलो और आसान से तरीके से समझाते हैं। ये जानो बस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इजी बनाता है, इससे ज्यादा उतना घुसने का जरूरत नहीं। बाकी दोनों लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, सही में इसका कोई काम नहीं एग्जाम में उतना डीप में जाने का, बट इतना इजी समझना है कि डी मॉर्गन लॉ करता क्या है। ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इजी में कन्वर्ट करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर सिस्टम में इसका सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है।
फर्स्ट लॉ क्या है भाई? फर्स्ट लॉ, नॉट ऑफ ए एंड बी, ए डॉट बी हम लोग क्या पढ़े थे? ए डॉट बी, ये रहा ए डॉट बी, ए एंड बी, ये रहा ए एंड बी, ठीक है। ए डॉट बी, ए एंड बी इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी। प्लस का क्या मतलब था? प्लस का मतलब था और, यानी यहां लिखा हुआ है नॉट ऑफ, अरे नॉट ऑफ ए एंड, अरे ये बड़ा में ही लिखाएगा ना, ए एंड बी इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड लॉ है नॉट ऑफ ए और बी इज इक्वल टू, ये क्या आ जा रहा है? बॉक्स में डालने बोल रहा है, ओके। लेट्स हैव यू इन द बॉक्स, चलिए हो गया। And I'll let you to, हाँ, ए, ये हो गया नॉट ऑफ ए, ए और बी इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी। इसको लिख लेते हैं नॉट ऑफ ए और भी, आर भी बड़ा होगा, बी इज इक्वल टू नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी, ठीक है। अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं भाई, मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स, क्या है मीनिंग? डी मॉर्गन्स लॉ, हम लोग को बेसिक्स जानना है ज्यादा, वो डीप डेप्थ में नहीं घुसना है। आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशंस। अच्छा मान लो लिखने को आ गया तो यही चीज लिखना है, एंड कन्वर्ट एंड ऑपरेशन टू और ऑपरेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब इसको देखो, हो क्या रहा है, क्या कहा? कन्वर्ट करेगा एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? एंड ऑपरेशन क्या था, चलो एंड पे, एंड ऑपरेशन को, ये रहा एंड, ए एंड बी, ठीक है। इस एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन यानी ए और बी इसमें लाते हैं, या तो ए और बी से हम लोग एंड ऑपरेशन में जाते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन में क्या हो रहा था, थोड़ा समझ ही लिया जाए। एंड ऑपरेशन में क्या हो रहा था कि जब तक सारा इनपुट वन नहीं होगा तब तक आउटपुट वन नहीं होगा। और ऑपरेशन में क्या हो रहा था, अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन चलेगा, ठीक है। तो एंड को और में कन्वर्ट करना, और को एंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। यही है डी मॉर्गन्स लॉ ओवरऑल। डी मॉर्गन्स लॉ के बाद आ जाता है लॉजिक सर्किट्स। चलिए, डी मॉर्गन्स भी क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना भी आता है तो काम बन रहा है। चलिए, लॉजिक सर्किट्स, अरे वो लाइन अलग से क्यों आ गए भाई?
पढ़ाते वक्त मैं खुद ही से सवाल पूछता हूँ कि क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, क्लैरिटी लग चाहिए। चलिए, लॉजिक सीक्रेट सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। ये है क्या? लॉजिक circuit is a digital circuit made using logic gates to perform boolean operations। याद हो गया भाई? अभी तक लॉजिक से पीछा नहीं छूटा है। इसीलिए नहीं छूटा है क्योंकि हम लोग बूलियन लॉजिक टॉपिक के अंदर ही अभी हैं। और ये लास्ट टॉपिक है, लॉजिक सर्किट्स। क्या कह रहा है? लॉजिक सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट मेड यूजिंग लॉजिक गेट्स टू परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है भाई? एंड सर्किट, और सर्किट, नैंड सर्किट, जॉर सर्किट। ये जो है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानिए, क्योंकि सर्किट्स के बारे में डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल में आ जाता है, बट हम लोग को बेसिक जितना जानना चाहिए उतना यहाँ पे डन है। अब चलिए काम करते हैं, कुछ 4-5 एमसीक्यू कर लेते हैं, 2 डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, और क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे आज क्या किए हम लोग। चलिए एमसीक्यू में आइए पहले। नंबर 1, व्हाट, which gates gives output one only when inputs are different। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आउटपुट वन ओनली व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। जब इनपुट डिफरेंट हो तभी आउटपुट में वन मिलेगा। ये किस में होता है? ये होता है आपका जोर में, XOR। क्या बोला? आउटपुट वन व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। देखो ये एग्जांपल, 0 0 0 ही रह जाएगा। डिफरेंट था 0 1 तो 1 हो गया, डिफरेंट था 1 0 तो 1 हो गया, डिफरेंट था नहीं सेम था 1 1 तो 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका हो गया जोर। क्वेश्चन नंबर 2, विच गेट इज कॉल्ड, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे एक चीज नहीं किए थे। हाँ, ये जो है ना, ये ऑल्सो नोन एज
यूनिवर्सल गेट, ठीक है, इसको समझिएगा। नॉर को यूनिवर्सल, नॉर एक यूनिवर्सल गेट कहलाता है, और नॉर के साथ ही साथ नैंड भी यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, यूनिवर्सल गेट, फिर आप ऐसा रहेगा ए में एंड कोमा और, बी में नॉर कॉमा एंड, सी में नॉर कोमा नैंड, और डी में नॉर कोमा नैंड। ओ भाई क्या कर दिए, एक सेकंड, नैंड तो ठीक है, और नैंड हो गया और नॉर हो गया, ये दोनों आपका यूनिवर्सल गेट, ठीक है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर नैंड, दोनों यूनिवर्सल गेट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा, आ सकता है मतलब। चलिए अगला, आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज वन व्हेन, इस तरह का भी आएगा, ए ऑल इनपुट्स आर वन, ऑल इनपुट आर, ऑल नहीं, हम लोग एनी कर देते हैं, तो सेम ही हो जाएगा ना, एनी इनपुट, एनी इनपुट इज जीरो, बोथ इनपुट आर जीरो, फिर आ जाएगा इनपुट्स आर डिफरेंट। तो नॉर गेट का वन कब आएगा पूछ रहा है, नॉर गेट में वन आउटपुट कब आएगा, चलिए नॉर गेट देखते हैं क्या है भाई, अभी हम लोग पढ़े हैं, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, जब दोनों इनपुट जीरो होगा तब होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इनपुट्स आर जीरो। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, देखो क्वेश्चन कैसे घुस रहा है, नॉट ए और बी इक्वल्स, क्या पढ़े थे कि एंड को और को एंड में, ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, नॉट ए प्लस नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, दूसरा है नॉट ए एंड नॉट बी, नहीं, डॉट में क्या था, और पढ़ते हैं, डॉट को और पढ़ते हैं, प्लस को एंड पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, डॉट को हम लोग पढ़ते थे क्या, नॉट ए एंड बी, नॉट ए और नॉट बी, प्लस होता है और, डॉट होता है एंड, ठीक है, प्लस होता है और, डॉट होता है एंड, यानी यहाँ पे लिखे हैं हम लोग और, यहाँ है एंड, अगला है ए एंड बी, और लास्ट है ए और बी, ए डॉट बी, ए एंड बी, हाँ सही है, ए प्लस प्लस को और करना है, डॉट को एंड बोलना है। चलिए
तो अगर हमको पहले से और दिए हुए हैं तो हम लोग एंड को पकड़ेंगे। चलिए हटाइए, समझ गए। चलिए दो को डिस्क्रिप्टिव भी कर लेते हैं। हम्म ये चैप्टर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन बेसिक लॉजिक गेट्स विथ ट्रूथ टेबल। लॉजिक गेट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, परफॉर्म करता है बुलियन ऑपरेशंस को, एंड गिव्स आउटपुट वन, और क्या करेगा, नॉट क्या करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। देखते हैं क्या बनता है आंसर, लिखते हैं। तो पूछ रहा है किसके बारे में? लॉजिक गेट्स के बारे में। तो आंसर शुरू किस वर्ड से होगा? लॉजिक गेट से होगा। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक circuits that perform Boolean operations. सिंपल। ट्रूथ टेबल बोल रहा है कि विथ ट्रूथ टेबल, तो हर एक का उसी तरह से सारा ट्रूथ टेबल बनाने लग जाएंगे तब तो दिक्कत है भाई, तो बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। बट अगर डिमांड है तो बना देना है। अभी हम लोग फिर से नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। एंड गेट, थोड़ा दो तीन के बारे में हल्का लिख देते हैं। आउटपुट वन ओनली व्हेन both inputs are one, or gate gives output or gate gives output 1 when any input is 1. Not gate inverts the input. ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ईच लॉजिक गेट। जब पढ़ने बैठिए ना तो फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के बैठिए। हैज अ ट्रूथ टेबल showing output for all possible input combination। ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा है। अगला, स्टेट एंड एक्सप्लेन
डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सब 4-4 मार्क्स का है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन आएंगे, कुछ प्रोग्रामिंग भी लिखने आएगा। प्रोग्रामिंग लिखिए, राइट अ प्रोग्राम ऑन पाइथन, पाइथन ही आना है। तो थोड़ा सा वो हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे ग्रेजुअली वहां तक भी पहुंचेंगे, सारा कंप्लीट करना है, टारगेट तो यही है। डी मॉर्गन्स लॉ आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई बुलियन expression. The first law states that the complement of and operation is equal to or of complements। ठीक है, और आगे लिखते हैं कि the second law states that the complement of or operation is equal to and of complements। These laws are widely used in digital logic design। digital logic design। ठीक है, अब जरा इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम के लिए जो गोल्ड है ना, गोल्ड ऑसीज बोलते हैं ना, इज गोल्ड मेट। तो गोल्ड क्या है बताते हैं, कुछ रिवाइज करने के काम आएगा। एंड ऑल वन कैसे, चेक करो। जब दोनों इनपुट वन है तो वन है, इसीलिए वन वन वन, तो यानी ऑल वन। ठीक है, एंड में ऑल वन। अगला और एनी वन, ये मतलब ट्रिक बता रहे हैं याद रखने के लिए। और कहाँ गया, और चलो और क्या, और हाँ, क्या बोला था, या तो जीरो हो या तो वन हो, दोनों में कोई भी वन होगा तो वन होगा, जीरो जीरो सेम रहेगा तो जीरो होगा। तो इसमें से कोई भी वन हुआ तो वन होगा, जीरो जीरो है तो नहीं होगा। और हो गया एनी वन। लैंड नॉट एंड, यानी कि जैसे यहाँ वन ऑल वन था, नॉट एंड यानी कि वन वन जीरो हो जाएगा और बाकी सब वन हो जाएगा। चलो देखते हैं लैंड कैसा था, याद करना भी आसान हो जाएगा ऐसे। नैंड गेट देखो, जो सेम था वो जीरो हो गया और जो अलग अलग था तो नॉट हो, नहीं उल्टा चला। ठीक है, अगला एक और रूल बताते हैं नॉर के लिए। नॉर के लिए क्या है, नॉट और कैसा था, एनी वन, जीरो वन है तो वन है भैया,
वन जीरो है तो वन हो गया, वन वन है तो वन हो गया, लेकिन जीरो जीरो है तो वो जीरो रहेगा। लेकिन नॉर में कह रहा है नॉट और, तो नॉट और का मतलब क्या हो गया कि अगर, चलो और भी नॉट नॉर भी, चलो क्या है नॉर। हम्म, यहाँ क्या हो रहा था कि जीरो वन है तो जीरो है, अगर सेम है तो वन है, यानी कि जो चीज था पहले नॉर में और को निगेट कर देना है, तो यानी नॉट और। ठीक है, नॉट का साइन आप लोग को याद होगा, यह है नॉट का साइन, है ना। चलिए, नॉर हो गया। एक और बताते हैं, जॉर। जॉर का सॉरी, एक याद रखिए, जॉर में जॉर है थॉर। थॉर आप लोग अगर मूवीज देखते होंगे तो थॉर एलियन था, तो जॉर भी एलियन है। इसमें जो है जॉर के बारे में चलिए देखते हैं क्या था जॉर। जॉर का शॉर्टकट तो है, हाँ लास्ट है, एक्सक्लूसिव और। इसमें क्या कह रहे थे कि जीरो 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 हो जाएगा, मतलब कि अगर आउटपुट इज वन एंड व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, मतलब जब इनपुट डिफरेंट होगा तभी आपका आउटपुट वन होगा। यानी कि ये जो पार्टी है ये डिफरेंट इनपुट में ही वन आता है इसका। ठीक है, और एक चीज लास्ट एक याद रख लीजिए, नैंड और नॉर, और नहीं, एंड लिखना चाहिए हमको, और की जगह यहाँ पे हम लोग एंड लिख देते हैं, एंड नॉर। ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। तो अब क्या है कि आज का टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम लोग क्या क्या डिस्कस किए उसको देख लेते हैं एक बार शुरू से। चलिए, काफी कुछ हुआ है। ज्यादा करना, ज्यादा पढ़ना से कुछ नहीं होगा। कम पढ़ो, कम चीज दिमाग में रिटेन करो, लेकिन उसको ठोस मजबूत वैसा टाइप का करो। तो 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में रुक कितना रहा है, समझ रहे हो। तो और इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो। शेयर करना अगर किसी को करना हो, ऐसे शेयर ना भी करो तो चलेगा। चलो, हम लोग सॉफ्टवेयर को देखें, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये हम कहाँ आ गए, ये तो बहुत ऊपर आ गए, हम लोग का क्लास कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो आज हम लोग बूलियन लॉजिक से पहले हाँ ये रहा क्लास 3। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाने क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके फंक्शंस को समझे, प्रोसेस करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, फाइल को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी देता है, प्रोटेक्ट करता है, और यूजर के साथ इंटरफेस करता है। फंक्शन को समझ गए। अब ओएस यूजर इंटरफेस में दो चीज होता है, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन कीबोर्ड के मदद से होता है और जीयूआई आपके माउस के मदद से होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, ओएस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइकन मेन्यू जीयूआई में होता है। ओएस मेमोरी मैनेजमेंट करता है। कमांड लाइन इंटरफेस एमएस डॉस है। सीएलआई और जीयूआई, जीयूआई हम लोग देखे थे टेक्स्ट बेस्ड। ये ग्राफिकल कीबोर्ड है, यहाँ यहाँ माउस है। ये एक्सपर्ट्स के लिए है, ये बिगनर्स के लिए है, ऐसे बिगनर्स के लिए सब है और एक्सपर्ट्स के लिए भी सब है। एमएस डॉस लिनक्स यहाँ यूज होता है, जीयूआई में विंडोज 10। ठीक है, अब आ गए हम लोग बुलियन लॉजिक में। क्या होता है बुलियन लॉजिक वो समझे, फॉल्स और ट्रू का क्या खेल है समझे, डिजिटल कंप्यूटर को समझे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, डिजिटल कंप्यूटर को समझना, इसमें सब कुछ आता है। फिर लॉजिक सर्किट समझे, फिर गेट्स को देखें, नॉट एंड नॉर नैंड नॉर जॉर। ठीक है, सारा सीखें। इसके इसको बाद हम लोग जॉर गेट के बाद डी मॉर्गन्स लॉ को देखें कि एंड को नॉर में और नॉर को एंड में कन्वर्ट करना ही इसका लॉ है, और सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये मैनेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए वही लॉजिक सर्किट्स क्या है, एंड होता है, और होता है, नैंड होता है, जॉर होता है। एक चीज याद रखिएगा, एंड के साथ नैंड, और के साथ जॉर, बस। ये के साथ ये, अरे ये क्या कर दिए,
ठीक है। तो एंड यहाँ पे सर्किट्स में कैसे याद रखना, एग्जाम्पल ऐसे तो सभी सर्किट्स में आएंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी शुरुआती सर्किट्स जो चिप्स होते हैं वो सब। एमसीक्यू हो गया। फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी किए दो। फिर हम लोग एग्जाम के लिए गोल्डन एक वो बनाए ताकि हम लोगों को इजी टू रिमेम्बर हो एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज हो गया दो चीज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम्स। रुको लिख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम्स, और अगर आगे कर पाएंगे तो आगे भी करेंगे थोड़ा, अगर कर पाए तो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये किए हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना। तभी नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे, रात का 2-3 बजे भी डाल सकते हैं, तो तुम नोटिफाइड रहोगे। नया क्लास आएगा तो सब पता चल जाएगा। ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।